बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी कल मीटिंग हो गई है सीईओ साहब और कंपनी की मैनेजमेंट जो कि इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा दर्द रखती है उनके दरमियान जेल में। और एजेंडा यही था मीटिंग का कि जी जो इन्वेस्टर्स के मसले हैं वो सीईओ साहब को बताए जाएं ताकि इस मसले का कोई हल निकाला जा सके। तो अगर आपका ख्याल है कि इस मीटिंग के बाद विड्रॉ स्टार्ट हो जाएगा या पैसे वापस मिल जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं हुआ, ना हो सकता है। और यही कहा जा रहा है कि दोबारा मीटिंग होगी क्योंकि जेल में इतना टाइम नहीं होता। तो मीटिंग के बाद जो कंपनी की तरफ से कहा गया है पैगाम, उसका जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि सीईओ साहब नैप के साथ डील नहीं करेंगे। और ये इन्वेस्टर्स के लिए भी बड़ा अहम पॉइंट है। उसकी वजह यह है कि देखें, ये जो पैसे लिए गए हैं, ये जो अरबों रुपया लिया गया है, ये गैर कानूनी तरीके से लिया गया है। इनके पास लाइसेंस नहीं था पैसे लेने का, और नेटवर्क मार्केटिंग भी पाकिस्तान में इलीगल है। अब हुआ ये कि ये केस है, ये नैब में अगर केस चलता है तो ये पता नहीं कब जाके खत्म होगा, कितना टाइम लगेगा इसका। अभी ट्रायल होना है, अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, ट्रायल होगा, कब जाके इनके अकाउंट्स खुलेंगे। और अकाउंट्स उस वक्त खुलेंगे अगर ये केस जीत गए। अगर ये केस हार गए तो फिर क्या होगा? तो क्या इन्वेस्टर्स को फिर पैसे नहीं कंपनी दे सकेगी? तो नैब के अंदर एक कानून है जिसको कहते हैं प्ली बार्गेन, यानी कि आप नैब के साथ डील कर लेते हैं। और ये कई लोग पहले भी कर चुके हुए हैं। आप वो पैसे वापस कर देते हैं और आप बाइज़्ज़त तौर पे बरी हो जाते हैं, और जो मुतासरीन होते हैं उनको वो पैसे मिल जाते हैं। तो इन्वेस्टर्स के लिए सबसे आसान तरीका जो अपनी रिकवरी करने का है, पैसे वापस लेने का है, वो ये है कि अगर सीईओ साहब प्ली बार्गेन कर लेते हैं और वो पैसे जो कि उनके पैसे हैं ही नहीं क्योंकि वो गैर कानूनी तरीके से लिए गए हैं, तो और वो पैसे वो नैब को वापस कर देते हैं और नैब आगे पैसे जो है वो मुतासरीन में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। और इससे पहले हमने देखा है कि नैब पैसे वापस करती है अगर, और आसानी से कर देती है, क्योंकि अगर ट्रायल इन्वॉल्व ना हो। जब ट्रायल होता है तो फिर उसमें डिले आता है। तो इस टाइम पे ऑलरेडी इतना टाइम हो चुका हुआ है क्योंकि सीईओ साहब इतने अपने कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल कर चुके हुए हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पे केस इतना लंबा चल रहा है, अभी तो केस स्टार्ट भी नहीं हुआ सही तरह। तो ये कब जाके पैसे इन्वेस्टर्स को मिलेंगे? तो आसान तरीन जो इस मसले का हल है कि सीईओ साहब पैसे वापस करें जो उनके हैं भी नहीं, और जेल से बाहर आ जाएं। और अगर उनका ख्याल है कि सारे पैसे उनके पास नहीं है क्योंकि उनके अपने अल्फाज हैं कि करोड़ों रुपया उन्होंने नेटवर्कर्स को दिया है, लीडर्स को दिया है, तो वो उन लीडर्स के भी नाम दे ताकि नैब उनसे भी रिकवरीज करे। ये ही सिर्फ मसले का हल है। 5 लाख खानदान जो कंपनी कह रही है कि वो उनको प्रोटेक्ट करेगी, उनको नहीं छोड़ेगी इस तरह, तो वो डील कर लें, खुद भी बाहर आ जाए, इन्वेस्टर्स का मसला भी हल कर लें। जहां तक केस के स्ट्रांग होने की बात है, आपके सामने है एससीसीपी के सर्कुलर, आपके सामने है, आपके सामने ये है कि जी हाई कोर्ट में बेल रिजेक्ट हुई, सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट हुई, नैब कोर्ट में रिजेक्ट हुई, कानून पाकिस्तान में वापस आ गया, केस वापस नैब के पास चला गया। वो जो उनको ऑर्डिनेंस का फायदा हुआ था वो रिवर्स हो गया। अगर वो इंतजार कर रहे हैं कि उनको दोबारा रिलीफ मिल जाएगा तो हो सकता है मिल जाए, लेकिन वो कब मिलेगा उसमें टाइम भी लग सकता है। और अगर हम ये कहें कि जो उनकी बेल नहीं होगी, तो उनकी बेल हो भी सकती है, हो सकता है 1-2 महीने बाद उनकी बेल भी हो जाए, लेकिन वो अगर बाहर आ भी गए तो पैसे नहीं वो वापस कर सकेंगे। वो कंपनी कह भी चुकी है कि जब तक अकाउंट्स फ्रीज्ड हैं वो पैसे नहीं वापस कर सकते। तो इस सारे मसले में और इन्वेस्टर्स को क्यों इतने मसले के अंदर डाल रहे हैं? और अगर हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, नेटवर्क मार्केटिंग इलीगल है। और अगर यही कहा गया है कि जी नेटवर्क मार्केटर्स की अब जंग होगी, तो नेटवर्क मार्केटिंग हुकूमत कभी भी इसको लीगल नहीं करेगी, क्योंकि अगर इस कैंपेन को वो लोग चला रहे होंगे, उस कंपनी के लोग चला रहे होंगे जिस कंपनी ने गवर्नमेंट कहती है कि फ्रॉड किया इन्वेस्टर्स के साथ, तो कौन उनकी बात सुनेगा? और नेटवर्क मार्केटिंग लीगल हो भी जाती है तो वो इस तरह लीगल नहीं होगी कि जी आप 100 रुपये जमा कराएं और महीने बाद आपको 10 रुपये आपको प्रॉफिट मिल जाएगा या 18 रुपये प्रॉफिट मिल जाएगा। वो बहुत ही कम उसमें प्रॉफिट मार्जिन होते हैं। अब ये है सिचुएशन इस टाइम के ऊपर कि सारा का सारा जो मसले का हल है वो सीईओ साहब के दरमियान है। और मेरी रिक्वेस्ट है उन टीम से जो कि जाती है उनसे मिलने के लिए कि वो उनको ये कहें कि वो नैब के साथ डील करें और इन्वेस्टर्स के पैसे जो कि गैर कानूनी तरीके से लिए गए हैं वो नैब के हवाले करें, और फिर नैब जाने और मुतासरीन जाने। ये है इस मसले का हल। तो चलें देखते हैं कि जी आगे क्या सिचुएशन बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया।